अर्जुन सर, ये ज़ूमो और जेरैक्स हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के वजह से इतने सारे गैंगस्टर पकड़े गए। उन दोनों का असली मकसद तो हमें कभी समझ ही नहीं आया जारविस, लेकिन वो दोनों कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और हमें उन्हें हर हालत में रोकना होगा। लेकिन अर्जुन सर, हम उन्हें कैसे रोकेंगे? वो अपने काम में बहुत माहिर है। जारविस, दृढ़ निश्चय और निरंतर अभ्यास से तुम किसी भी क्षेत्र के श्रेष्ठ बन सकते हो। याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लड़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। और अगर हम हार गए तो? मैं एक तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ, लेकिन हारता कभी नहीं। अगर जीत गए तो अहंकार मत करो, विनम्र रहो। और यदि हार गए तो उम्मीद मत हारो। अपनी गलतियों से सीखो, फिर एक बार प्रयास करो। अगली बार तुम ज़रूर जीतोगे। आपने बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन सच्चाई तो अभी भी यही है कि हम सच्चाई से बहुत दूर है, उन बुरे लोगों के कारण। ये बुरे लोग सत्य को दफनाते हैं, उससे दूर भागते हैं, गुमराह करने की, उसे छुपाने की, उसे बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सत्य तो फिर भी सत्य है। वो बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेता है। और जैसा मैंने बचपन में खुद से वादा किया था कि मैं सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। हम सच्चाई को ढूंढेंगे और प्रोजेक्ट नेमेसिस क्या है ये सबको बताएंगे। सर, उसके लिए हमें पहले इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि साला ये ज़ूमो और जेरैक्स है कौन? ये तो अब वही बताएंगे। चलो, इन नेमेसिस को अनमार्क्स करें। ठीक है, मैं समझ गया। वुल्फ, मुझे अभी हॉक ने बताया कि उन ज़ूमो और जेरैक्स ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है। तो जब मैं ये पहले ही बोल रहा था तो तुम बहरे हो गए थे क्या? मुझे लगा था कि मैं उन्हें धोखे से मारूंगा, लेकिन अभी तो वही मुझे मार देंगे। गलत, वो तुम्हें मार नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसे दिन दहाड़े सपने मत देखो बच्चे। सपने नहीं, मेरी नज़र तो तुम्हारे उस मुकुट पर है। काफी चमक रहा है, मुझे वो चाहिए। तुम्हारी ये हिम्मत! ये मुकुट मैंने अपने आप को बचपन में पहनाया था और आज तक इसे कोई चुनौती नहीं दे पाया। खुद पर भरोसा रखो, अपने आप को राजा की तरह देखो और स्वयं को आत्मविश्वास का मुकुट पहनाना चाहिए। किंगा, दिखावा मत करो। ये आत्मविश्वास का नहीं, अहंकार का मुकुट है। और दूसरों का अहंकार तोड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। इसीलिए इसीलिए सब तुमसे नफरत करते हैं। लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। मैं झूठी मूठी तारीफ नहीं करता, मैं पीठ पीछे चुगली नहीं करता। मैं सीधा मुंह पे जवाब देता हूँ, करारा जवाब। वैसे तो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बात में दम है। चलो आओ, तुम्हारी वफादारी मैं खरीद लेता हूँ। अपनी कीमत बोलो। भूलो मत किंगा, वफादार तो कुत्ते होते हैं, मैं एक भेड़िया हूँ। धोखेबाजी तो मेरी फितरत में है। मैं एक स्ट्रैटेजिस्ट हूँ और मेरे पास काफ़ी नॉलेज है, और नॉलेज ही पावर होता है। अफसोस, तुम एक अच्छे गैंगस्टर थे। थे? शब्दों का उच्चारण सही से करो वुल्फ। थे नहीं, हूँ। मैं गैंगस्टरों का लायन किंग हूँ। मैं जो बोलता हूँ सोच समझ कर ही बोलता हूँ, क्योंकि आज के बाद तुम सिर्फ एक याद बन के रह जाओगे, एक बदसूरत याद। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी ये बकवास। अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा।
अब तुम समझे, नॉलेज नहीं, पावर इज पावर। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था तुमसे, नॉलेज इट्स पावर। वातावरण अब बदल चुका है। अब इस जंगल को अपना नया राजा मिल गया है। बॉस, कमिश्नर उल्लूक आए हैं। आने दो उन्हें, अब क्लाइमैक्स का टाइम आ गया है। आइए कमिश्नर, आइए, बताइए क्या हुआ। तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा ज़ूमो और जेरेक्स। तुम दोनों ही असली गैंगस्टर हो। काम की बात करो उल्लूक, ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरे पास एक ऐसी योजना है, एक ऐसा प्लान जिसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। प्लान? कैसा प्लान? ये प्लान अर्जुन और जारविस को पकड़ने का है। हम उन्हें उन्हीं के जाल द वोल्टेक्स में फंसा देंगे। लेकिन तुम तो उनके टीम में हो ना, तो हमारी मदद क्यों कर रहे हो? अरे करप्शन और धोखेबाजी करके ही तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जब हीरो ही नहीं रहेगा तो विलन को कौन मारेगा? लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, अर्जुन और जारविस का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो उन्हें फंसाएंगे कैसे? इसके बारे में भी मैंने सोच लिया है। मैं डिपार्टमेंट को ये बताऊंगा कि तुम दोनों यानी जेरेक्स और ज़ूमो अर्जुन और जारविस हो। अच्छा, लेकिन कैसे? तुम दोनों को बस यही कहना है कि तुम अर्जुन हो और तुम जारविस। क्या? ज़ूमो, तुम्हें बस ये कहना है कि तुम जारविस हो। हाँ, तुमने सच कहा, मैं जारविस हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हैं? ये लाल उड़ी तुम्हारे पास कैसे? कौन हो तुम? प्रोजेक्ट नेमेसिस पूरा हुआ। नेमेसिस अनमार्क्ड। नेमेसिस अनमार्क्ड। मैं हूँ जारविस। जारविस तुम? अगर तुम जारविस हो इसका मतलब डिटेक्टिव अर्जुन? हाँ कमिश्नर, मैं डिटेक्टिव अर्जुन। यानी जेरेक्स अर्जुन है और ज़ूमो जारविस। हाँ, बिल्कुल सही कहा कमिश्नर, आप तो बहुत समझदार है, बहुत जल्दी समझ गए। ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। ये मास्क और ये जैकेट मैंने उल्टा पहन लिया। लेकिन क्यों? बताएंगे बताएंगे, एकदम डिटेल में बताएंगे। अर्जुन सर, आप ही बताइए। चंदू के मरने के बाद हम समझ गए थे कि सारे गैंगस्टर अब फिर से क्राइम करेंगे। जारविस, हमने चंदू को तो मार दिया, लेकिन उसके डर के कारण सभी गैंगस्टर छुपे हुए थे। अब उसके जाने के बाद वो सब बाहर आके क्राइम करेंगे और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन सर, तो फिर हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? प्रोजेक्ट नेमेसिस। हाँ जारविस, प्रोजेक्ट नेमेसिस। प्रोजेक्ट नेमेसिस मतलब? तुम्हें याद है चंदू ने दादाजी के भेष में हमसे क्या कहा था? अर्जुन, एक दिन तुम ये बात जरूर समझोगे कि शैतान को मारने के लिए हमें स्वयं शैतान बनना पड़ता है। इसका मतलब अब हम भी चंदू की तरह लोगों को मारेंगे? फिर तो हमें और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा सर? नहीं जारविस, हम किसी को नहीं मारेंगे। हम तो सिर्फ उन्हें पकड़कर द वोल्टेक्स में कैद करेंगे। जैसे चंदू किलर होके हमारे बीच रहा, बिल्कुल वैसे ही हम डिटेक्टिव्स होकर उन गैंगस्टरों के बीच रहेंगे, ताकि उनकी सारी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग हमें पहले से ही पता हो। लेकिन सर, जो गैंगस्टर हम बनेंगे उनका नाम क्या रखेंगे? जारविस, नाम ऐसा होना चाहिए कि वो गैंगस्टर हम पर भरोसा करे, उन्हें ये लगे कि हाँ,
हम उनके साथ हैं। सर मैं बचपन में एक कार्टून देखता था, उसमें दो सुपर विलन्स थे, जूमो और जेरेक्स। मैं तो बोलता हूँ यही नाम रखते। हाँ चलेगा, मैं जेरेक्स और तुम जूमो। और ये था हमारा प्रोजेक्ट नेमेसिस, गैंगस्टरों के बीच रहकर गैंगस्टरों को पकड़ना। लेकिन तुम जूमो और जेरेक्स कैसे हो सकते हो? मैंने तो तुम्हें अलग अलग देखा था। वो तो हमारे प्लान का एक हिस्सा था, ताकि हम पर कोई शक ना कर सके। फिर जब तुम अर्जुन और जारविस थे, तो फिर जेरेक्स और जूमो कौन था? शामू काका और उनका गूंगा भतीजा, जो एक एक्टर है। अच्छा, इसीलिए वो जूमो कुछ बोल नहीं रहा था। जूमो, जूमो मेरी मदद करो, जूमो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जूमो। लेकिन अर्जुन जारविस, तुम लोग तो अच्छे हो ना, तुम लोग किसी को मारते नहीं। फिर वो डोबरमैन और बियर बाइसन को क्यों मारा? डोबरमैन को हमने मारा नहीं, सिर्फ बेहोश किया, और बाद में उसे सीधा वोटेक्स के जेल में होश आया। और बियर बाइसन की मौत एक हादसा था, हम उन्हें भी वोटेक्स में कैद करने वाले थे, लेकिन मेरी स्प्लिट पर्सनैलिटी ने सारी गड़बड़ कर दी। मतलब जारविस जूमो तो बन गया था, लेकिन उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी हमारे सारे राज खोल देती। इसीलिए जारविस ने उस केमिकल गैस मास्क में ऐसी टेक्नोलॉजी फिट की कि जब भी वो पागल हो जाए, उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाएगी, और इसे एक एक्सीडेंट, वो रोबोटिक चिप बीच बीच में स्टॉप होना, ऐसी कहानी हमने बनाई। बहुत बढ़िया अर्जुन और जारविस, तुम्हारे प्रमोशन की मैं जरूर बात करूंगा और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ाऊंगा। आखिर तुमने इतने गैंगस्टरों को जो पकड़ा है। नहीं सर, अभी भी एक गैंगस्टर बाकी है, उसे सब लोग द आउलेट कहते हैं। उलूक द आउलेट। अर्जुन नहीं, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। शामू काका, अब तुम वोल्टेक्स में सड़ोगे आउलेट। जारविस, इसे लेकर जाओ। शामू काका, मुझे जाने दीजिए, और वरना मैं आपके सारे राज बता दूंगा। नहीं नहीं काका। कौन सा राज काका? ये रहस्य तुम ना जानो तो अच्छा होगा अर्जुन। तुमने बुलाया था? हाँ, क्योंकि तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। प्रोजेक्ट नेमेसिस के चक्कर में तुमने वोर्टेक्स को नज़रअंदाज किया। क्या हुआ है? संकटों के बादल आ रहे हैं, भय की बिजली गरजने वाली है, मुसीबतों की बारिश गिरेगी। ये तो तूफान का अंदेशा है। डरो डिटेक्टिव, तुम्हें डरना होगा, क्योंकि वो आज़ाद हो चुका है। कौन? बेताल, द घोस्ट। Once upon a time, there lived a ghost. एक कहानी सुनाओ क्या? He was known to be a killer and feared the most.